बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक स्टाइल में डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। तो रेसिपी को आप लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस ज़बरदस्त से डिज़र्ट को बनाने के लिए मैंने एक पतीली में इस तरह से 3 कप पानी ले लिया है। तो सारी चीज़ें मैं इसी कप से लूँगी, तो 1 कप आप सेट कर लीजिएगा। तो मैंने इस तरह से 3 कप भर के पानी ले लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी, ग्रीन कलर का। आप चाहें तो इसमें रेड कलर या कोई भी इसमें कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप बगैर कलर की भी बना सकते हैं। और अब इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें चीनी डाल दी है, ताकि सेवइयाँ हमारी फीकी फीकी ना लगे। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा है, तो इसलिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के चीनी भी डाल दी है। और अब 1 कप भर के मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ले लिया है। तो 3 कप मैंने पानी लिया है और इसमें मैंने 1 कप भर के कॉर्नफ्लावर ले लिया है। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब इसको मुसलसल चलाते हुए इस तरह से पका लेंगे। तो बस चंद सेकंड में ही ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, तो इसलिए बस इसको चंद सेकंड तक पकाएंगे। तो ये देखिए मुसलसल इसका चम्मच हम चलाते रहेंगे। और इसमें फ्लेवर देने के लिए आप इसमें बनाना एसेंस या फिर आप इसमें वनीला एसेंस या फिर पाइनएप्पल एसेंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड किया है। तो देखिए बस थोड़ा सा इस तरह से पकते पकते ये थिक सा हो गया है। बस इसी तरह का ही हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। तो बस इसी तरह का होना चाहिए। अच्छे से पक चुका है, इसका कच्चापन भी निकल चुका है। और ये देखिए पैन को इस तरह से इसने छोड़ दिया है। तो बस इसी तरह का हमें ये पेस्ट इस तरह से तैयार चाहिए। तो सेवइयाँ बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। पहले मैंने दूध वाली थैली में इसको डालकर और उसमें बारीक सा सुराख कर लिया था, उससे सेवइयाँ बनाई थी। और अब मैं इससे पाइपिंग बैग से बनाऊंगी। तो पाइपिंग बैग में इस तरह से भर लेंगे और इसमें थोड़ा सा सुराख कर लेंगे और नीचे बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए। और ये ऊपर से बहुत गर्म होता है और इसको गरम गरम में ही हमें इस तरह से निकालना है, वरना ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है। जैसे ही ठंडी होगी ये सेट हो जाती है। तो ये देखिए बस इसी तरह मैं इसको निकाल लूँगी। और ये देखिए सारी सेवइयाँ हमारी कितनी आसानी से निकल चुकी है। तो सारा मैंने बैटर इस तरह से पाइपिंग बैग में डाल लिया था और उसमें हल्का सा मैंने नीचे सुराख कर लिया है। और इस तरह हाथों से प्रेस करते हुए इस तरह से ठंडे पानी में इस तरह से हम सेवइयाँ बना लेंगे। तो आपके पास सेवइयाँ बनाने का हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल इसी तरह चिल पानी में छोड़ दूँगी, तो ये अच्छे से सेट हो जाती हैं। तो ये देखिए हमारी सेवइयाँ बहुत ही ज़बरदस्त सी सेट हो चुकी है। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी सेवइयाँ बनी हैं। आप इसको फालूदे में या फिर किसी भी डिज़र्ट में आप इसको डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी लगती हैं और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा इस तरह के डिज़र्ट पसंद आते हैं। तो देखिए इस तरह से फालूदा सेवइयाँ हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब इसको हम रख देंगे साइड में। तो अब इसके लिए हमें बनाना है कस्टर्ड। तो ये देखिए मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब इस तरह से फुल फैट मिल्क ले लिया है। आप कोई भी तरह का इसमें मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके घर में यूज़ होता हो। तो बस मैंने इस तरह से खुला दूध लिया है। ये बहुत अच्छा होता है, इससे क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें से क्रीम निकली हुई नहीं होती है। और जो हम डब्बे वाले दूध लाते हैं तो उसमें से क्रीम निकली हुई होती है, तो उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो इस तरह से फुल फैट मिल्क ही लेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, वरना आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए 4 टेबल स्पून भर के मैंने मैंगो फ्लेवर का इस तरह से कस्टर्ड ले लिया है। तो अभी दूध में बॉयल नहीं आया है और थोड़ा सा हल्का सा ही गर्म हुआ है। और मैं इसमें इस तरह से कस्टर्ड पाउडर में डालकर इसको मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा गर्म डालेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। अब मैं दूध को बॉयल आने दूँगी। तो दूध को देखिए तकरीबन मैंने इसको उबाल लिया है और अब इसमें मैं डालूँगी चीनी। तो तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने चीनी डाली है। तो मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें इस्तेमाल करें, जैसे आपको पसंद हो आप उसके हिसाब से इसमें चीनी का इस्तेमाल करें।
तो वीडियो को देखते देखते आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक कर लिया करें और कमेंट्स भी कर दिया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ मैं आप लोगों के साथ रेसिपीज़ को शेयर करती हूँ। आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ नए नए आइडियाज़ मिल सकें। तो देखिए दूध में इस तरह से बॉयल आ चुका है, तो मैं इसमें इस तरह से चम्मच चलाती जा रही हूँ और इस तरह से जो मैंने कस्टर्ड का मिक्सचर बना के रखा हुआ था, अब इसको इसमें ऐड करते जाएंगे और इस तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि नीचे से चिपके नहीं। तो नीचे तक हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है तो वो नीचे तले में चिपक जाता है, तो इसलिए इस तरह से हम नीचे तक इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे। तो ये देखिए जैसे जैसे पकता चला जाता है कस्टर्ड हमारा इस तरह से थिक होता जाता है। तो मैंने ये मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब इसकी जगह कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं, बनाना फ्लेवर हो, वनीला फ्लेवर हो, जो आपको इसमें पसंद हो आप उसके हिसाब से इसमें फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। मैं मैंगो फ्लेवर का बना रही हूँ तो इसमें मैंने मैंगो फ्लेवर का इस तरह से कस्टर्ड ले लिया है। तो बस कस्टर्ड भी हमारा तैयार हो चुका है, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैं जेली को तैयार करूँगी, तो इसके लिए मैंने 3 कप पानी ले लिया है और इस तरह से एक जेली का पैकेट ले लिया है। तो जितना बड़ा जेली का पैकेट होता है उसके हिसाब से उसमें पानी का मेजरमेंट लिखा हुआ होता है, तो आप उसके हिसाब से इसमें पानी का इस्तेमाल करें ताकि आप लोग की बिल्कुल परफेक्ट जेली बन के तैयार हो। और देखिए इस तरह से उबलते हुए पानी में मैंने इसको मिक्स कर लिया है, तो ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब इसको हम किसी भी बाउल में या इस तरह से किसी भी कंटेनर में इसको निकाल लेंगे और इसको सेट होने के लिए रख देंगे। और अब देखिए जो मैंने मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड बना के रखा हुआ था ये काफ़ी थिक हो चुका है और ये अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। तो कस्टर्ड को आप और भी ज़्यादा क्रीमी क्रीमी बनाना चाहते हैं तो इसमें एक पैकेट इस तरह से क्रीम का डाल दें, तो इससे बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा हमारा कस्टर्ड बन जाएगा। तो ये मैंने डेयरी क्रीम ली है, इसका मैंने हाफ़ पैकेट इसके अंदर डाल दिया है। और आप इसमें चाहें तो मीठे के लिए इसमें कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आप लोग हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो आप लोगों को रेसिपी कैसी लगती है, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो ये देखिए अब मैं इसको सर्व करने से पहले इस तरह से सेवइयाँ डालूँगी। तो फालूदा सेवइयाँ का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और इसका टेस्ट भी अलग है। तो इसमें मैंने वनीला एसेंस डाला हुआ है, तो इसमें वनीला फ्लेवर है और मैंगो फ्लेवर का मैंने इसमें कस्टर्ड डाला है। और ये इस तरह से मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली ले ली है। तो इस तरह से हमारे बहुत ही अलग अलग तरह के इस तरह से इसमें फ्लेवर आ चुके हैं। तो 3 तरह के इसमें फ्लेवर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो आप इसमें क्रंच के लिए ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट को बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दें, तो इससे क्रंच बहुत ही ज़बरदस्त आता है और भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो देखिए चंद ही मिनटों में हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़र्ट बन के तैयार हो चुका है। तो आ रहा है ना आपके भी मुंह में पानी, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये डिज़र्ट बनता है। तो आप इसे किसी भी स्पेशल मौके पर या रमज़ान में इफ़्तार के लिए भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार सा ये डिज़र्ट बनके तैयार हुआ है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है, रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई नई रेसिपीज़ के साथ, तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।